अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मुख्तलिफ इलाकों में डकैती की बढ़ती हुई वारदातें लम्हा फिक्रिया बनती जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे खतरनाक गैंग्स हैं जो मुख्तलिफ घरों में या कारोबारी हजरात को दिन दिहाड़े या जब चाहे उनको लूट लेते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम जिस गैंग के हवाले से आपको बताएंगे वो एक बैनुल-अज़लाई गैंग है जिसको डीपीओ जेहलम के अहकामात पर दीना पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस डकैत गैंग ने इससे पहले भी बहुत सारी वारदातें की हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी डकैत गैंग का जुल्म और जुर्म बेनकाब करेंगे। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो मुल्ज़िमान जिनका एक बैनुल-अज़लाई गैंग था, बड़ा खतरनाक गैंग है। ये दहशत की लामत समझे जाते हैं। इससे पहले भी ये डकैती और मर्डर के केसेस में सजाएं काट चुके हैं और सजा के बाद में होता ही है कि बाद में कुछ ये जब सजा होती है तो ये लोग मदई के साथ कुछ सेटलमेंट कर लेते हैं या डरा धमका के ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आके दोबारा से फिर इन्होंने डकैतियाँ शुरू कर ली और फिर अब दोबारा जेहलम पुलिस ने डीपीओ जेहलम के अहकामात पर दीना पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। बात करते हैं जिन लोगों से, डकैतों से, कि कहाँ कहाँ वारदातें करते रहे हैं, किस तरीके से लोगों को ये लूटते हैं और क्या मामला आता है। लेकिन एक गुजारिश आला हुकाम से कि हमारे जो सिस्टम को बेहतर होने की ज़रूरत है। ये लोग जेलों में जाते तो सज़ा काटने के लिए हैं, लेकिन वहाँ से और ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा ताकतवर होकर बाहर आते हैं और फिर आम लोगों को, आवाम को लूटना शुरू कर देते हैं। बात करते हैं लोगों से। नाम क्या जी? मोहम्मद अशरफ जी। कहाँ के रहने वाले हो? मियाँ वाली। और डकैत गैंग कब से बनाया ये? ये सर तकरीबन 2019 से है। 2019 से गैंग बनाया। 2019 से। और इससे पहले क्या करते थे? पहले सर मैं ड्राइवरी करता था। ड्राइवरी करते जी। तो ड्राइवरी करते रहे, कितना अर्सा की तुमने ड्राइविंग गाड़ियों की बुकलेट? तकरीबन 17-18 साल जनाब। 17-18 साल। पाकिस्तान में रहे? जी पाकिस्तान में। अच्छा, ड्राइवरी करते थे, फिर ड्राइवर से डकैत बनने तक का सफ़र ये कैसे शुरू हुआ, क्यों बने, क्या वजह थी? बस जनाब बुरे लोगों की वजह से। बुरे लोगों की जी बुरे लोगों की वजह से। बुरे लोग कहाँ मिले थे? वो हमें सरगोदे में मिले थे जनाब। वो भी ड्राइवर थे। अच्छा जी, वो उसमें और होटल पे बैठते, चरस सिगरेट जो वो बाद में वो पीता था, नशा वशा करते थे तुम? जी। अच्छा, तो उस वजह से उन्होंने कहा कि भाई चलो भाई ठीक है, इस तनख्वाह में क्या है, तो कोई बड़ा काम करते हैं जिसमें कुछ अपना भी संवर जाए और आपका भी संवर जाएगा। तो हमने कहा ठीक है जी। तो गैंग बन गया? जी, फिर उनकी वजह से गैंग बन गया। कितने लोगों का गैंग बना ये तब? हाँ, ये जनाब था तकरीबन कोई 5 आदमी का गैंग था। डकैती विद मर्डर जो हुआ ये सरगोदा में ही हुआ था? हाँ, ये जोराबाद में हुआ था। जोराबाद में? जी, टोटल पेट्रोल पंप, मोहसिन हीर टोटल पंप था। सरगोदा में कितनी डकैतियाँ की और कहाँ डकैतियाँ की? बस उनके साथ ही वो 5-6 डकैती थी, जब उधर से 3-4 साल का अरसा उधर शाहपुर सदर जेल में गुजर गया। तो उसमें 5-6 डकैती उनके साथ की, तो उन डकैतियों के दौरान पकड़े गए? जी पकड़े गए जनाब। अच्छा, तो सजा कितनी हुई? हाँ, सदा उसमें सर 3 साल सजा काटी? जी सदा काटी जनाब। जेल गए? जी जेल गए। बाहर आके फिर वही काम शुरू कर दिया? फिर वो बाहर निकले तो माँ बाप फौत हो गए, तो कुछ भी नहीं था। फिर इन लोगों के साथ मिले, वकासों के साथ, वो मंडी भावलदीन के थे। फिर इधर जेल में आया तो उनसे मुलाकात हुई, तो फिर ये इधर वारदातें हो। कैसे प्लानिंग करते हो आप लोग जेल में? ये जितने भी सजा याफ्ता लोग हैं, ये डकैत है, ये जो भी जराइम पेशा लोग हैं, तो किस तरह मामलात बनते हैं जी? कैसे फिर आप बाहर जाएंगे? फिर क्योंकि जेल में सज़ा काट रहे हैं तो उस सज़ा का खौफ नहीं होता आप लोगों को? फिर ये समझते हैं हम जी अभी बाहर जाएंगे, लोग तो तौबा कर लेते हैं जी बाहर जाएंगे तो हम ये काम नहीं करते, लेकिन आप लोग फिर उधर से गैंग कैसे बना लेते हैं, फिर काम शुरू कर देते हैं? बस सर उसमें दरअसल बात ये होती है कि उसमें वहाँ कोई सबक बाग दिखाने वाले होते हैं। नहीं, इतने बच्चे तो ना तुम हो ना तुम्हारे साथ ही हैं ये लोग। सर आप बिल्कुल बात सही कर रहे हैं, लेकिन बात जो मैं कह रहा हूँ वो समझे ना, क्योंकि वहाँ सबक बात दिखाने वाले कि हाँ भाई आप यहाँ खड़े हुए हैं, आपके पास क्या है, आपके मुलाकात पे आएंगे, वहाँ से मियाँ वाली से आएंगे, 10,000 लगेगा, 5,000 लगेगा, हमारे साथ आ जाओ, वहाँ से आपका काम हो जाएगा, आपको 2 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। तो हम भी पूरी रात ख्वाब देख रहे थे भाई चलो ठीक है। फिर लाख कमाए? 5 लाख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SHO दीना एहसान अब्बास और उसकी टीम ने नियाजी गैंग गिरफ़्तार किया है। नियाजी गैंग के कुल मेंबरान जो गिरफ़्तार हुए हैं उनकी तादाद 3 है। इसमें जो मरकज़ी मुलज़म है अशरफ, इसके ख़िलाफ़ 52 केसेस ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें ये मुख्तलिफ़ औक़ात में चलान अदालत हुआ है। इन 3 मेंबरान से जो रिकवरी की गई है उसकी मजमूई तौर पर मालियत
15 लाख के करीब कैश है और 20 तोले के करीब इनसे जेवरात बरामद हुए हैं। 4 केसेस हैं जिसमें ये आइडेंटिफिकेशन परेड के बाद इनको जेल से लाया गया है और अब इनकी तफ्तीश जो है वो की जा रही है। इन मुलजमान ने अटक पेट्रोल पंप है दीना जीटी रोड पे, वहाँ पर कैश स्नैचिंग की वारदात की थी और उसमें 53 लाख के करीब जो है वो कैश स्नैच हुआ था। इसी तरह एक इन्होंने कार स्नैच की थी और वो कार भी बरामद हो चुकी है और इनके जो दीगर 2 साथी हैं उनकी गिरफ्तारी के सिलसिले में कोशिश की जा रही है। जितनी डकैतियाँ की हैं, अभी जितनी रिकवरी हुई है, अभी पंप पे सुना आपने 53 लाख की डकैती की है। जी वो 53 लाख की थी, लेकिन उसके साथ वो हमारे साथ भी धोखा हो गया ना जनाब। हमें 30 लाख शो कराया गया, बाकी जो 23 लाख थे वो खुद ले गए। कौन? वो मंडी भवलदीन के। 30 लाख तो मिला ना तुम लोगों को? 30 लाख सर 7 हिस्सों में तकसीम हुआ। अच्छा जी। कितना आया एक बंदे को? 5 लाख मुझे मिला, 4 लाख इसको मिला, 3.5 लाख उस मुखबर को मिला जिसने मुखबरी दी थी। अच्छा जी 5-5 लाख उन्होंने लिया और 23 लाख भी ले गए। हाँ वो 23 लाख भी ले गए और पकड़े तुम गए? पकड़े हम गए। वो भी पकड़े जाएंगे हमारी इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। अच्छा अब ये यानी कि अब डकैत बन गए हो, तुम छोड़ना नहीं है काम? बस ये अल्लाह पाक तौफीक दे, इंशाल्लाह तौबा करेंगे। अल्लाह ताला तो फरमाता है ना कि इंसान जो है वो सही रास्ते पे चले, तो अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के रसूल के अहकामात पे खुद इंसान बाज़ का जो गुनाहगार लोग हैं वो खुद नहीं चलते। बस ये तौबा कर ली तो है। ये शादीशुदा हो? जी शादीशुदा। बीवी बच्चों को पता है कि डकैतियाँ करते हो तुम, इस तरह सारे मामला? नहीं सर, एक 6 साल की बच्ची है। तो बच्ची के मुस्तकबिल के बारे में सोच लो कुछ। बस इंशाल्लाह तौबा कर लिया सर, बस इंशाल्लाह अल्लाह पाक अब रिहाई दे। 2019 से लेकर 2000 अब ये 23-24 आने वाला है, यानी डकैतियाँ हो रही हैं, सजाएं भी हुई, अंदर भी गए, डकैती में मर्डर केस में भी गए, जी बिल्कुल, फिर बाहर आ गए। जी ये हमारा सिस्टम है नाजरीन। ये खुद बता रहे जी कि पहले ड्राइवर था और फिर ये बाद में आपस में मिले हैं, ड्राइवरों ने ही प्लान बनाया और उन ड्राइवरों ने वो ड्राइवर फिर डकैत बन गए और डकैतों ने फिर जो मामलात किए छोटी मोटी डकैती नहीं ये करते थे। ये भी मजीद हम इससे जानते हैं, इनका बड़ा दहशत थी इन लोगों की, बड़ा ठीक ठाक असला और सारे ऐसे मामलात होते थे। असला कौन सा इस्तेमाल करते तुम लोग? असला हमारे पास होता है 30 बोर। सबके पास होता है? जी सबके पास होता है। अच्छा जी। तो ये जब पंप पे या कहीं जाते हो ये डर नहीं होता कि उनके अपने गार्ड भी होते हैं? किस तरह काबू करते हो जाके? नहीं, जब अपने हाथ में होता है तो सर उनका कुछ डर खौफ नहीं होता। कोई डर खौफ नहीं? जो गार्ड वार्ड का कोई नहीं, सीधे जाते हो? किस तरह जाके के पैसे छीने होते? क्योंकि वो सर बैंक में कैश जमा कराने जाते हैं ना। हाँ। तो वो रोड पे अपने वो लीगल तौर पे जा रहे होते हैं और वो हम उनको हिरासत करके ले लेते हैं। रोक लेते हो? रोक लेते हैं। ये कितने बजे डकैती की थी? ये तकरीबन 12 बजे से, कोई 5-10 मिनट का ऊपर नीचे का फ़र्क है। दिन दिहाड़े? जी दिन दिहाड़े का। अच्छा। और मज़ामत नहीं की किसी ने? नहीं मज़ामत नहीं। कितनी डकैती, कितना पैसा था? हाँ उन्होंने तो जो बताया वो है 53 लाख को 20 के 30,000 रुपये। और जब हम वहाँ गए तो ये मुखबर के घर में जब रहिश की वहाँ पे गए तो इसको उन्होंने बोला है कि इसको भी बाहर दिखाएं ताकि पुलिस ना आ जाए। वो मैं इसको जब गली पे छोड़ने गया तो जो मोटा कैश था उसने 23 लाख रुपए वो निकाल लिए। जब हम वापस आए, क्योंकि उसके साथ 3 साथी हमारे और भी थे, जब वो अंदर आए तो कैश का तकसीम किया तो वो 30 लाख रुपए उन्होंने बताया कि ये 30 लाख है, जबकि वो पंप का 53 लाख रुपए कैश था। ये जो पंप से जो डकैती की डीना में की? जी देना में। और इसके घर में जाके छुपे? जी इसके घर। नकाब किया होता तुम लोगों ने? जी नकाब किया हुआ था। कि बगैर नकाब के होते हो? जी नकाब किया हुआ था और आगे रास्ते में जाते हुए अपना नकाब उतार लेते हैं क्योंकि पता होता है कि ये सामने घर है, वहाँ चले जाएंगे। हाँ। जब डकैती करता तब नकाब में होते? जी बिल्कुल। तो जब पीछे सरगोदा में जब डकैती मर्डर हुआ था वो भी कहाँ पे हुआ था? हाँ। या बता रहे जोराबाद में हुआ? जी जोराबाद में। तो वो मोहसन हीर पे पेट्रोल पंप पे हुआ था। पेट्रोल पंप पे? जी टोटल मज़ामत की थी उस बंदे ने? जी मज़ामत की। गोली मार दी? जी गोली मर गया, वो कत्ल हो गया। घरों में किस तरह जाते हो? हाँ घरों में भी इसी तरह मुखबरी होती है। और हम देख रहे हैं ना काफ़ी सोना और वो औरतों का और किसी की बहनों बेटियों का जेवर है, तो ये जब घरों में जाते हो कैसे दाखिल होते हो घरों में? हाँ घरों में क्योंकि वो जो मुखबर होता है उसकी पूरी लोकेशन होती है, या वो तो तकरीबन अंदर से दरवाज़ा खुलवा के देता है या फिर कोई सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दीवार आदमी आसानी से फलांग सके। अंदर जाते हो फिर ये जितनी भी डकैतियाँ की उनमें क्या था? अंदर गए फिर अंदर क्या मामला होते हैं? घर वालों को ये कोई दरवाजे तोड़ के दाखिल होते हो या तो किस तरह? नहीं वो गन पॉइंट पे
गन पॉइंट पे? जी गन पॉइंट पे खुद उन्हें वो खुद अपने आप चीज़ दे देते हैं गन पॉइंट पे, क्योंकि हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। घर में दाखिल कैसे होते हो तुम लोग? हाँ दीवार फलंग कर, एक आदमी दीवार फलंग कर गया और उसने अंदर से दरवाज़ा खोला और बाकी हम अंदर दाखिल जी होते अंदर थे? हो दाखिल तो घरों में जब डकैतियां ज्यादातर की हैं वो किन टाइमिंग्स में की हैं? वो रात की है, हाँ, रात की रात की। जी 9-10 बजे। खानदान वाले बच्चे, मर्द, औरतें, वो सबको हिरासा करते हो तुम लोग? फिर जहरी बात है सर। कभी ये ख्याल नहीं आया खुद भी बीवी बच्चे वाले? कभी नहीं आया? बस ये नहीं ख्याल आया। ये नाज़रीन, ये जो बातें इसने बताई हैं, अब खुद अंदाज़ा करें कि जब ये किसी के घर दाखिल होते हो, 6-7 लोग ही दाखिल होते हो तुम लोग? 5-6 लोग ही है ना? जी 4-5 लोग दाखिल होते। अब जब ये लोग किसी के घर दाखिल होते होंगे तब क्या दहशत, क्या एक वो वहशत होगी इन लोगों की। और ये कहता हर किसी के पास असला होता है और ये किसी को गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते हैं।